नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज की कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भक्ति काल में प्रकरण नंबर 3। इसके अंतर्गत निर्गुण शाखा में हम प्रेम मार्गी सूफी शाखा के विषय में आज अध्ययन करेंगे। कल की कक्षा में हमने निर्गुण धारा के जो ज्ञान मार्गी संत कवि हैं, एक सूफी हैं, संत हैं। सूफी प्रेम मार्गी के अंतर्गत आते हैं और संत जो हैं वो आते हैं ज्ञान मार्गी के अंतर्गत। तो उन सभी कबीर सहित प्रमुख सभी संतों का हमने अध्ययन कर लिया था और आज हमारी जो कक्षा होगी वो प्रेम मार्गी सूफी कवियों के ऊपर होगी। ये भी निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले हैं, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन इनके यहाँ प्रेम तत्व की प्रधानता पाई जाती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिन्होंने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। तो इन्होंने क्या किया है कि लौकिक जो प्रेम निरूपण है, यानी कि अपने कथा काव्यों में, अपने चरित काव्यों में इन्होंने क्या किया है, लौकिक नायक नायिकाओं को लिया है जो ऐतिहासिक है। जैसे अब ये लोग तो बाहर के आए थे, तो इन्होंने क्या किया, जो भारत के प्रसिद्ध राजा रानी हुए, राजकुमारियां हुई, जिनके प्रेम प्रसंग चर्चित थे, जो भी जनश्रुति इन्होंने सुनी, लोक में जो भी इन्होंने सोचा, उसके आधार पर कल्पना के माध्यम से इन्होंने अपने काव्य की रचना की है। लेकिन अपना जो नायक नायिका है वो हिंदुओं के बीच में से ही चुने हैं, लोक के बीच में से ही चुने हैं, इसीलिए इनका काव्य इतना प्रचलित हो गया। जैसे कि जो आपने मूवी देखी होगी मुगले आजम, तो उस तरीके की अनारकली का कहीं प्रसंग आपको इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुतियों में या वैसे छोटे किसी कवि ने इस तरीके का लिखा होगा कि उनकी प्रेयसी, तो उसको लेके मुगले आजम बनी। उसी प्रकार ये लोगों ने अपने साहित्य की रचना करी, इन लोगों ने, जो कि काफी काल्पनिक है लेकिन इतिहास से जोड़ने के लिए, लोक से जोड़ने के लिए ऐतिहासिक पात्रों को उसमें नायक नायिका के रूप में चित्रित किया है। सबसे पहले सूफी कवि जो आते हैं वो हैं कुतुबुन। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। वर्तमान में कौन सा कवि किसका आश्रित था, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अतः इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी का मध्य भाग संवत 1550 था। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी दोहा चौपाई के क्रम से सन 909 हिजरी संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो देखिए, चंद्रनगर के राजा का तो नाम दिया है लेकिन उस राजकुमार का नहीं दिया, लेकिन मृगावती का दिया है। पात्रों को भी आपको याद रखना है। राजकुमार कहाँ का है, चंद्रनगर का, और राजकुमारी कहाँ की है, कंचनपुर की। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास है। तो ये इनकी विशेषता है कि ये लौकिक प्रेम का वर्णन करते करते कहीं कहीं ऐसे तत्व भी देखने को मिलते हैं इनकी कथा में, बीच में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां हमें आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। कहानी का जो है सारांश मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगी, स्पीड से इसे पढ़ दूंगी, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। यदि ये बुक है आपके पास तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बुक पढ़ा रही हूँ इसलिए कहानी पढ़ के सुना रही हूँ, बाकी इतनी आवश्यक ये नहीं है, फिर भी सुन लीजिए। कहानी का सारांश यह है कि चंद्रगिरी के राजा गणपति देव के पुत्र कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर वह मोहित हुआ। यह राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। अनेक कष्ट झेलने के उपरांत राजकुमार उसके पास पहुंचा। एक दिन मृगावती राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। राजकुमार उसकी खोज में योगी होकर निकल पड़ा। समुद्र से घिरी एक पहाड़ी पर पहुंचकर उसने रुक्मणी नाम की एक सुंदरी को एक राक्षस से बचाया। उस सुंदरी के पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया। अंत में राजकुमार उस नगर में पहुंचा जहां अपने पिता की मृत्यु पर राज सिंहासन पर बैठकर मृगावती राज्य कर रही थी। वहां पर वह 12 वर्ष रहा। पता लगाने पर राजकुमार के पिता ने घर बुलाने के लिए दूत भेजा। राजकुमार पिता का संदेशा पाकर मृगावती के साथ चल पड़ा। उसने मार्ग में रुक्मणी को भी ले लिया। राजकुमार बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक रहा, पर अंत में आखेट के समय हाथी से गिरकर मर गया। उसकी दोनों रानियां प्रिय के
मिलने की उत्कंठा में बड़े आनंद के साथ सती हो गई। रुक्मणी पुनि वैसे ही मरी गई। कुलवंती 700 सत भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई। विधि कर चरित न जानू जाने आनु, सो सिरजा जो सिरजा जो जाही नहीं आनु। विधि के रचय को तो कोई भी नहीं जान सकता, जिसने सृजन किया है सृष्टि का वही जाने ना। जानत है वह सृजनहारा, जो कुछ है मरम हमारा। तो ये नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार ये एक छोटी सी कहानी है। अब उसने मृगावती को पाने के लिए जो जो बाधाएं सही हैं वो उनको चित्रित किस तरीके से करते हैं ये सूफी कवि, अपने प्रेम से मिलने के लिए प्रेमी जो बाधाओं को सहन करता है, उन बाधाओं को इन्होंने कैसे चित्रित किया है। जैसे कि एक भक्त है, वो अपने ईश्वर से मिलने के लिए जो व्याकुल रहता है और विभिन्न प्रकार की साधना करता है, पूजा करता है, व्याकुल रहता है, उसकी याद में भजन कीर्तन करता है, वो सबको उन्होंने उस मार्ग का एक तरीके से साधन बोल लीजिए या एक तरीके से प्रतीक माना है कि, और इसी प्रकार वो अंत में ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब वाली ये वाली जो कथा है, अब इसमें दो का है, वो रुक्मणी से भी शादी कर लेता है और मृगावती से भी प्रेम करता है। तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है वर्तमान समय में। खैर उस समय 2-2 4-4 के 8-8 10-10 रानियां हुआ करती थी, तो कवियों ने ऐसे लिख दिया। बाकी यदि वास्तव में मृगावती से वो प्रेम करता था तो रुक्मणी से शादी करने का तो कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा उस समय की कहानी है, तो उस समय ये चलता था, वर्तमान में नहीं चलता और गलत भी है। मंजन एक साथ इस तरीके से दो शादी करो, उससे प्रेम, ये वो ताजमहल प्रेम की निशानी मानो, और उसके पता नहीं कितनी रानियां थी। तो ये सब चीज़ें बस लिखी गई हैं इतिहास में, इसलिए पढ़ लीजिए, बाकी वास्तविकता से तो इनका कोई संबंध है नहीं। मंजन इनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, केवल इनकी रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है, जिससे इनकी कोमल कल्पना, स्निग्ध सहृदयता का पता चलता है। मंजन मधुमालती, इनकी ट्रिक मैंने बताई थी, मधु और मालती मंजन कर रही हैं। अच्छा, कुतुबन की मृगावती का भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये पुराने पेपर में तो बहुत बार पूछी जाती है, टीजीटी पीजीटी में भी पूछी जाती है ना। मृग आवती कौतुक करते हुए मृग आ रहा है, या मृग वन में आता है तो कुतुबन मृगावती। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा पीछे एक शब्द पढ़ के। हाँ, मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों अर्धलियों के उपरांत एक दोहे का क्रम रखा गया है, पर मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना भी विशद और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम भाव की व्यंजना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंजन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में यहाँ नीचे दी जा रही है। कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात अब तो सबसे पहले तो आप ये चलिए मनोहर और मधुमालती नामक इसमें प्रसंग है, तो मनोहर को आप कर लीजिए, पूछा हुआ प्रश्न है ना, इनके नायक नायिका पूछे जाएंगे, इसलिए मैं कहानी पूरी पढ़ के जल्दी से पढ़ के सुनाऊंगी आपको। रातों रात महाराज नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्रसारी में रखाई। मधुमालती एक ही है। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपने परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है, इससे जिस दिन मैं संसार में आया उसी दिन से तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। बातचीत करते करते दोनों एक साथ सो गए और अप्सराएं राजकुमार को उठाकर फिर उसके घर पर रखाएं। दोनों जब अपने अपने स्थान पर जगे तब प्रेम में बहुत व्याकुल हुए। राजकुमार वियोग से विकल होकर घर से निकल पड़ा और उसने समुद्र मार्ग से यात्रा की। मार्ग में तूफान आया, उसमें इष्ट मित्र उसके इधर उधर बह गए। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ जंगल में जा लगा, जहां एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी दिखाई पड़ी। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित विश्रामपुर के राजा चित्रसेन की पुत्री की कुमारी प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि वह मेरी सखी है, मैं उसे तुझसे मिला दूंगी। मनोहर के लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर में आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता है, पर प्रेमा यह कहकर अस्वीकार करती है कि मनोहर मेरा भाई है, मैंने उसे उसकी प्रेम पात्री मधुमालती से मिलाने का वचन दिया। तो ये कहीं अधिक संस्कारी कहानी से कह सकते हैं, और मेरे लिए तो यही सही है ना। ऐसे थोड़ी ना है कि उससे भी शादी कर लो, उससे भी शादी कर लो, तो ये सब चीज़ें थोड़ा गलत लगती हैं मुझे। तो प्रेमा क्या है, प्रेमा कौन बनेगी, मनोहर की बहन, और मधुमालती से यह प्रेम करता है। दूसरे दिन
मधुमालती अपनी माता रूप मंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूप मंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूप मंजरी अपनी कन्या को भला बुरा करके मनोहर का प्रेम छोड़ने के लिए कहने लगी, पर उसने न माना। तब माता ने शाप दिया, तू जा पक्षी हो जा। जब वह पक्षी होकर उड़ गई तब माता बहुत पछताने लगी और विलाप करने लगी, पर मधुमालती का कहीं पता न लगा। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उस पक्षी की सुंदरता को देख उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे एक सोने के पिंजरे में रखा। एक दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेम की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। अंत में वह उस पिंजरे को लेकर महारस नगर में पहुंचा। मधुमालती की माता अपनी पुत्री को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने मंत्र पढ़कर उसके ऊपर जल छिड़का, वह पुनः पक्षी से मनुष्य हो गई। मधुमालती के माता पिता ने ताराचंद के साथ मधुमालती का ब्याह करने का विचार प्रकट किया, पर ताराचंद ने कहा कि मधुमालती मेरी बहन है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि जैसा भी होगा मैं इसे मनोहर से मिलाऊंगा। मधुमालती की माता सारा हाल लिखकर प्रेमा के पास भेजती है। मालती भी उसे अपने चित्त की दशा लिखती है। वह दोनों पत्रों को लिए हुए दुख कर रही थी। कितने में उसकी एक सखी आकर संवाद देती कि राजकुमार मनोहर योगी के वेश में आ पहुंचा है। मधुमालती का पिता अपनी रानी सहित दलबल के साथ राजा चित्रसेन प्रेमा के पिता के नगर में जाता है। वहां मधुमालती और मनोहर का विवाह हो जाता है। मनोहर, मधुमालती और ताराचंद्र तीनों बहुत दिन तक प्रेमा के यहाँ अतिथि रहते हैं और एक आखिर से लौटने पर ताराचंद्र प्रेमा और मधुमालती को एक साथ झूलते देख प्रेमा पर मोहित होकर मूर्छित हो जाता है। मधुमालती और उसकी सखियां उपचार में लग जाती है। इसके आगे की प्रति खंडित है, पर कथा के झुकाव से अनुमान होता है कि प्रेमा और ताराचंद्र का भी विवाह हो गया होगा, है ना। ये तो फिल्मों में भी देखते ही रहते हैं हम, तो कोई विशेष इसमें बात नहीं है, ऐसा ही होता है अंत में, है ना। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद्र के चरित्र के द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का प्रेम दिखाया है। अब देखिए, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी कृति में उपनायक और उपनायिका को सर्वप्रथम चित्रित किया गया था, तो ये मधुमालती है। जन्म जन्मांतर और युगांतर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेम तत्व की व्यापकता और नित्यता का आभास दिखाया। वो कहता है ना, कई जन्मों से हम तो साथ में हैं। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्य में प्रेम सूत्र में बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है, अर्थात प्रेम मूर्ति अर्थात उस ईश्वर तक मिल सकते हैं यदि हम इन रहस्यात्मक चीजों को सुलझा लें। तो सूफी सब रूपों में उसकी छिपी ज्योति देखकर मुग्ध हो जाते हैं, जैसा कि मंजन ने कहते हैं। ये प्रश्न, ये जो लाइनें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, ये वाली, ये पुराने पेपर में पूछी हुई है और आपको इसका सही उत्तर किसी भी प्रकाशन के आप पेपर पढ़ लीजिएगा, उसमें गलत इसके उत्तर दिए हुए हैं। ये मंजन की पंक्तियां हैं, कहीं आपको कुतुबन की बताई जा रही हैं, कहीं पता नहीं कैसे कैसे उत्तर दिए जा रहे हैं, लेकिन ये सही उत्तर इसका ये है। देखत ही पहचानहु तोई एहि रूप जिहि छंदरहु मोहि, एहि रूप बुत एहि छपाना, एहि रूप सब सृष्टि समाना, एहि रूप शक्ति औसियु, एहि रूप त्रिभुवन कर जियु, एहि रूप प्रकटे बहु भेषा, एहि रूप जग रंक नरेशा। यही रूप है, एक ही रूप है, इसको देखते ही मैं पहचान गया, तुम मुझे छल नहीं सकते। यही रूप बुत समझते हैं आप, मूर्ति, अहे छपाना, यही छपाना में, और पूरी सृष्टि में, रव सृष्टि समाना, है ना, तो पूरे सृष्टि में यही रूप समाया हुआ। त्रिभुवन में भी यही रूप है और यह रूप बहुत सारे वेशों में प्रकट होता है। यही रूप राजा का है, यही जग का है, प्रजा का है, और यही रंग गरीब का है। सब में एक ही समान तत्व, यानी सबके जीव में एक ही जीव अर्थात ईश्वर का निवास है सबके अंदर। ठीक है, स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर का विरह सूफियों के यहाँ भक्त की प्रधान संपत्ति है, जिसके बिना साधना के मार्ग में कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता, किसी की आंख नहीं खुल सकती। सच्चे प्रेम की जो आभास है वो विरह के द्वारा ही मिलता है। जब हमारा प्रेमी जन हमारे साथ रहता है तो उसका इतना हमें पता नहीं रहता, लेकिन यदि उसके दूर जाने पर हमें उसकी कमी महसूस होती है, हम उसके लिए कैसा भाव महसूस करते हैं, इससे प्रेम की गहराई पता चलती है। यदि उसके जाने से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हमारा जीवन ऐसे ही चल रहा है, तो ठीक ठाक है। लेकिन यदि हमें फर्क पड़ रहा है, हम उसे याद कर रहे हैं, उसके बिना हमारा मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, तो उसका मतलब हमारा प्रेम में गहराई है। तो वही चीज सूफियों के यहाँ भी है। अब ये प्रेम साधारण व्यक्ति ना होकर परम तत्व तो ईश्वर से है। विरह और विरह का विशेष महत्व है। विरह अवधि
अब गाह अपारा, आपने भी देखा होगा कि हमारे सिलेबस में पद्मावती का नागमती वियोग खंड लिखा हुआ है। संयोग श्रृंगार का कोई मोल ही नहीं है, उसका अपना मोल है, लेकिन देखा जाए ना तो वियोग ही सच्चे प्रेम की पहचान वियोग की स्थिति में होती है। संयोग के शारीरिक क्रियाकलापों का वर्णन तो रीतिकाल में बहुत से कवियों ने कहा है, लेकिन जो आनंद घरानंद के कवित्व को पढ़कर मिलता है वो श्रृंगारिक रचनाओं में नहीं मिल सकता है ना। आगे उसको देखेंगे, अभी भक्ति काल पर ध्यान देते हैं। विरह अवधि अब गाह अपारा, कोटि महा एक पर तपारा, विरह की जगत अमृत जाही, विरह रूप यह सृष्टि सबाही, नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही विरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई, रतन की सागर सागर ही, गज मोती गज होय, चंदन की बन बन उपजय, विरह की तन तन होय। ठीक है ना, बहुत अच्छा ये लोग लिखते हैं, सभी बहुत अच्छा लिखते हैं। जिनके हृदय में विरह होता है उसके लिए संसार स्वच्छ दर्पण हो जाता है और इसमें परमात्मा के आभास अनेक रूपों में उसको दिखाई पड़ते हैं। तब वह देखता है कि सृष्टि के सारे रूप, सारे व्यापार उसी का विरह प्रकट कर रहे हैं। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। समझने वाली चीज़ है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे कि जो विरह में जो व्यक्ति होता है वो अधिक लोगों के से तादाद में अपना स्थापित कर पाता है। साकेत के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत में पढ़ा चुकी हूँ आपको चैनल पे, उसमें आपने उर्मिला को विरह व्यथा से व्यथित होते हुए देखा होगा, किस प्रकार वह प्रजा से और सबसे अपना सामंजस्य स्थापित करती है, यह भी आपने देखा होगा। उसे प्रजा के दुख, किसानों के दुख दिखाई देते हैं ना, कि हमसे तो ये ही बहुत अच्छे हैं, हम अधिकार के लिए मरते हैं, है ना, हम अधिकार लिए मरते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, विरह में सच्ची अनुभूति करते हैं, प्रकृति के तत्वों के पास जाते हैं, पहुंच जाते हैं। विरह में चंद्रमा को, फूल पत्तियां, सब चीज़ों को फिर उसी रूप में दिखती हैं, लेकिन सही देख पाते हैं, हम सृष्टि को सही रूप से देख पाते हैं, लोगों को परेशानी में बेहतर समझ पाते हैं कि कितने लोग हमारी सहायता करते हैं। वैसे ही विरह की भी अवस्था होती है, उसमें आपकी ज्ञानेंद्रियां और ज़्यादा जागृत हो जाती है ना। ये भाव प्रेम मार्गी संप्रदाय के सब कवियों में पाए जाते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। मंजन की रचना का यद्यपि ठीक संबंध नहीं ज्ञात हो सका, पर यह निस्संदेह की रचना विक्रम संवत 1550 और 1595 पद्मावत का रचना काल है के बीच में, और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई। इस शैली में सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों का संक्षेप में उल्लेख किया है। विक्रमदंसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गऊ पतारा, पूछ पाछ मधुगावती मुग्धावती लागी, गगनपुर हुई गा बैरागी, राजकुंवर कंचनपुर गए, बिरगावती कह जोगी भयो, साधे कुंवर खंडावत जोगु, मधुमालती कर कीने वयोगु, प्रेमावती का सुरबर साधा, ऊषा लागे अनुरुद्ध बर्बादा। तो पद्मावत में जो उन्होंने वर्णन दिया उसके आधार पर इन दोनों ग्रंथों की पुष्टि हो जाती है कि ये दोनों ग्रंथ पद्मावत से जायसी से पूर्व ही लिखे जा चुके थे। इन पद्यों में जायसी के पहले 4 काव्यों का उल्लेख हुआ, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष 2 अभी तक नहीं मिले हैं। जिस क्रम में ये नाम आए वह यदि रचना काल के क्रम के अनुसार माना जाए तो मधुमालती की रचना कुतुबन की मृगावती के पीछे ठहरती है, और इसी क्रम में शुक्ल जी ने भी यहाँ पे परिचय दिया है। जायसी का जो उद्धरण दिया गया है उसमें मधुमालती के साथ मनोहर का नाम नहीं, खंडावत नाम है। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां प्राय फारसी अक्षरों में मिलती है। मैंने 4 ऐसी प्रतियां देखी जिन सब में नायक का ऐसा नाम लिखा गया है जिसे खंडावत, कुंडावत, कंडावत, गंधावत इत्यादि ही पढ़ सकते हैं। केवल एक हस्तलिखित प्रति हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ऐसी है जिसमें साफ मनोहर पाठ है। उस्मान की चित्रावली में मधुमालती का जो उल्लेख है उसमें भी कुंवर का नाम मनोहर ही है। तो इन्होंने इतनी सारी कृतियां पढ़ ली हैं, उसके बाद ही इन्होंने हमें ये कथा यहाँ पर संक्षेप में बताई है। तो हमें कुल मिला के मनोहर ही लिखना। उस्मान की कृति का क्या नाम है? चित्रावली। उसमें भी मधुमालती के विषय में लिखा है, जायसी ने भी लिखा है इन 2-4 ग्रंथों के बारे में। तो इस प्रकार हमें इनकी प्रामाणिकता संदिग्ध नहीं है, बल्कि इनकी ये प्रमाणिक ग्रंथ है। मधुमालती हुई रूप दिखावा, प्रेम मनोहर हुई तेह आवा, यही नाम मधुमालती की उपलब्ध प्रतियों में भी पाया जाता है। पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्ध थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में
संवत 1660 के आसपास अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है, उस समय में हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ता था। जैन कवि बनारसी दास ने सबसे पहली आत्मकथा लिखी है, ये आत्मचरित है, अर्धकथानक के नाम से है, ये पूछा भी जाता है पेपर में, याद कर लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि मैं मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था, है ना। बाद में जिसे प्रेमी रोमांटिक काव्य मतलब इसे आप कह सकते हैं, पढ़ा करते थे जब वो अपने युवा अवस्था में प्रेम में पड़ गए थे तब। इससे भी इनकी प्रामाणिकता स्पष्ट होती है। आगे देखते हैं, तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दुई उपचार। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी 1700 में मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशन इश्क के नाम से एक प्रेम कहानी लिखी है। कवित सविविया बनाने वाले एक मंजन पीछे हुए, जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। गलती नहीं हो शोधार्थियों से, पीएचडी करने वाले बच्चों से, इसलिए बहुत सी चीजें शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट कर दी हैं। अब जिस प्रकार संतों के प्रमुख कौन है, कबीर है, उसी प्रकार सूफियों में प्रमुख हैं जायसी। जायसी को पढ़ेंगे, हम शुरू करेंगे। इससे पहले मैं फिर आप लोगों से, जो विद्यार्थी चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट जरूर चेक करते रहिए, उसके माध्यम से अपनी तैयारी करते रहिए। आपको प्लेलिस्ट देखने में कोई परेशानी आए, कोई चीज़ आपको नहीं मिले, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेट परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के अलावा यदि आप अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और बाकी आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को भी चैनल से जोड़ें, चाहे वो हिंदी से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्लेलिस्ट बनी हुई है और सब बहुत सारी सामग्री है सभी के लिए, तो अपने अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल के बारे में बताइए। आप चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, आप लॉकडाउन धीरे धीरे समाप्त, लॉकडाउन तो खैर समाप्ति हो गया, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव भी कम हो रहा है। आप लोग बाहर जाते हैं अपने मित्रों में, जिस प्रकार आप व्हाट्सएप पे जोक्स वगैरह शेयर करते हैं, टिकटॉक तो बंद ही हो गया, और सारे मैसेजेस वगैरह शेयर करते हैं, वैसे भी कुछ एजुकेशनल चीज़ आप लोग शेयर करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक इस चैनल से जोड़ने में आप मेरा सहयोग करें। तो आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोग मेरा सहयोग वास्तव में करना चाहते हैं, वास्तव में मेरी मदद करना चाहते हैं और मेरे लिए अच्छे भाव रखते हैं, तो फिर ये सहयोग आपका सबसे सही रहेगा अभी कि थोड़े से अधिक विद्यार्थी चैनल पे आएँ, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बहुत मेहनत करके तैयार करी थी, लेकिन अन्य चैनल वाले अब उसी चीज़ को, मतलब 40-41 पुराने पेपर में से मैंने ढूंढकर एक आपके लिए नोट्स टाइप बनाए थे, क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न, जहां से रचनाओं के प्रकाशन वर्ष भी आप याद कर सकते हैं, रचनाओं के लेखक भी आप याद कर सकते हैं, और क्रमानुसार उनको लगाकर भी नोट्स तैयार करके आप लोगों के समक्ष मैंने उपस्थित किए। ऐसे भी चैनल मैंने देखे हैं जो 2-2, 4-4 साल से यूट्यूब पे बहुत अच्छी उनकी फैन फॉलोइंग कह लीजिए, बहुत सारे उनके सब्सक्राइबर्स हैं, चैनल पे ऐड भी आ रहा है। अब तक उन्होंने इस तरीके से पुराना पेपर आपको सॉल्व नहीं करवाया, लेकिन जैसे ही मैंने इस तरीके से अलग अलग करके सॉल्व करवाना शुरू किया, वो सभी चैनल ये क्रमबद्ध वाले प्रश्न करवाने के उसमें लग गए। क्योंकि अब ये देखिए, आप भी जानते हैं मुझसे ज़्यादा आप लोग टेक्नोलॉजी के विषय में, यूट्यूब पे कट कॉपी पेस्ट चलता है। 40-41 पेपरों को वैसे छाँट के नाटक के एक बार कौन से नाटक कितने सन में कितने बार पूछा गया, उसमें इतनी मेहनत लगी, मेरे को महीनों लग गए मुझे वो नोट्स तैयार करने में। अब लेकिन क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है तो बहुत कम लोगों तक वो मैटर पहुंच पा रहा है। जो क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्न है, उपन्यास, नाटक, निबंध, गद्य, विधाओं के, बहुत कम लोगों तक पहुंचे। वही चीज़ इस चैनल पे से उठा के कोई दूसरा, क्योंकि उन सबके पास टीम भी है, बहुत से कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, पेड ग्रुप भी चलाते हैं, वो लोग वहाँ उस मैटर को पैसे दे के बेच देंगे, है ना। और मतलब मेरी इतनी मेहनत है तो मुझे तो उसका कम लाभ होगा, क्योंकि कम ही है, कितने बच्चों के 50-60 लोगों में से आपने देखा होगा। लेकिन अनावश्यक ही, चलिए ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी मुझे मतलब मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है जब इतनी मेहनत को कोई ऐसे चुरा लेता है, तो और उससे पैसे भी बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ज़्यादा नहीं तो जो क्रमानुसार लगाने वाले वीडियोज़ हैं, उपन्यास वाले जो नोट्स वाले वीडियोज़ हैं, प्लीज़ प्रकाशन वर्ष वाले अधिक से अधिक उनको शेयर कीजिए, ताकि किसी स्टूडेंट को जब मुफ्त में सामग्री मिल रही है तो उसको पैसे दे के इस तरीके से, चलो आप लोगों की मर्जी, आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, जायसी को शुरू करते हैं। पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर
शेख मोहिनुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। जायस में रहने के कारण ही इनका नाम जायसी हो गया। इनके गुरु कौन थे? शेख मुहिद्दीन। थोड़ा सा देखिए, याद रखनी है ये चीजें, है ना। जायसी को तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। सन 936 हिजरी, सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा, पूछा हुआ प्रश्न है ना, बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कबे बदी। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। क्या बात है बेटा, कहीं ये आवाज नहीं करो। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया, सन 927 आह कथा आरंभ बैन कवि कहा। ये भी पूछा गया कि ये किस पुस्तक से संबंधित है, तो ये पद्मावत से। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन आरंभ बैन कवि ने 927 हिजरी 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाह वक्त शेर शाह की प्रशंसा की है। शाह वक्त। अब ये भी पूछा जा सकता है कि जायसी किसके समकालीन थे, तो जायसी शेर शाह के समकालीन थे। जिस प्रकार तुलसी अकबर के काल में हुए, उसी प्रकार जायसी की ने जो काव्य रचना की वो शेर शाह के इसमें की। और उस समय मसनवी रूढ़ी के अनुसार, मसनवी शैली में वर्णन किया जाता है। पहले सबसे पहले पैगंबर का, फिर खलीफा का वर्णन, फिर उस वक्त का जो राजा है उसका वर्णन, इस तरीके से विभिन्न वर्णन किए जाते हैं मसनवी शैली में। तुलसीदास ने रामचरितमानस में देखा होगा, दुष्टों का भी अभिनंदन किया है, सज्जनों की भी प्रशंसा की है, अच्छे बुरे सबके भाव लिखे हैं। वो हमारी यहाँ की पद्धति है और ये मसनवी शैली इस्लाम से आई हुई पद्धति है, उसके अनुसार जायसी ने भी लिखा है। शेर शाह दिल्ली सुल्तानु चारु खंड तपय जस भानु ओछी छाज राज औ पाटू सब राजा भुए धरा ललाटू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नवंबर 2017 में पूछा गया है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण, यह कथन किसका है, तो यह शुक्ल जी का कथन है। शेरशाह के शासन के आरंभ में सन 1540 में प्रारंभ हुआ था शेरशाह का शासनकाल। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो 1520 में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 से 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1660 के आसपास अलाउ उजाला नामक एक कवि से कराया भी था। उसमें भी 987 पाठ माना गया है। शेख मोहम्मद जति जखल रचिल ग्रंथा संख्या सप्तविंश नवसत। पद्मावती की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं, जिनमें 27 और 47 प्राय एक ही प्रकार से लिखे जाएंगे, जिससे कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया। जैसे अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे, अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जैसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैनी जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सरहद मिली थी, अपने याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है ये नहीं कहा जा सकता, यानी जन्म मृत्यु के बारे में तो हम निश्चित नहीं कह सकते। इनकी कृति के विषय में जानेंगे। ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसाता। इस बात पर यह बोले, मोह का हंसेसी की कोह रही। इसके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भापुड़ दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी है। एक तो प्रसिद्ध पद्मावती, ध्यान से सुनेंगे अब आप। एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट और तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत तत्वों से संबंधित चौपाइयाँ कही गई हैं। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए। किसमें? अखरावट में। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने के बाद ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का जैसा कोमल हृदय, जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था, क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में, और दोनों की ही और उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। क्या लोक पक्ष क्या आध्यात्म पक्ष, दोनों और उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। कहीं कहीं थोड़ा सा इनमें घनानंद की तरीके का इन्होंने रचना
की है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि परवर्ती जो साहित्यकार है अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों से कहीं ना कहीं तो प्रेरणा लेते ही है। आगे देखो, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। जैसा कि मैंने आपको कल की कक्षा को समाप्त करते हुए बताया था कि कबीर में फक्कड़पना था, गर्वोक्ति थी, अहंकार की भावना थी उनमें, तो उनका व्यक्तित्व जो था उससे लोग प्रेम नहीं उतना कर पाए। हालांकि उनके शिष्यों में और जैसा कि मैंने कहा प्रभाव था, लेकिन चिढ़ाने वाला अधिक सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त ना हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयावास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता, उसकी अभिव्यंजना उससे ना हुई। कुतुबुन जायसी आदि प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का अर्थात जायसी का नाम ही हमें लेना पड़ेगा। क्या किया इन्होंने जैसे कि प्रेम के तत्व को कबीर ने स्वीकार तो किया, लेकिन जिस रूप में उसका वर्णन किया, प्रेम का वर्णन तो उन्होंने किया नहीं, तो उससे चिढ़ाने की प्रवृत्ति, ऐसा लग रहा है जैसे चिढ़कर उन्होंने अपनी बातें कही हैं जब सुनोगे तो। लेकिन जो प्रेम की निरूपण की मतलब कोमलता की बात होती है, प्रेम की पीर की बात होती है, अभिव्यंजना की बात होती है प्रेम की, तो उसमें जायसी का स्थान श्रेष्ठ है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, पूछी हुई पंक्तियां है कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का अर्थात जायसी का नाम लेना पड़ेगा। शुक्ल की पंक्तियां पूछी गई हैं, पूछी जा सकती हैं, ध्यान से लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदू की कहानियां हिंदियों की ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। लोक जीवन का वर्णन भी पद्मावत में बहुत व्यापकता से है। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जायसी द्वारा पूरी हुई। परोक्ष सत्ता के विषय में तो बातें करी है, लेकिन जो प्रत्यक्ष जीवन है उसके बारे में बातें किसने की? जायसी ने। तो यहाँ कबीर की और जायसी की तुलना दी हुई है कि किस प्रकार प्रेम के मार्ग पर चलकर ये थोड़े से कबीर से अलग हो गए हैं, किस प्रकार थोड़े से प्रेम के मार्ग में ये महान हो गए हैं। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास के प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष के द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में यह कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार है। पद्मावती कथा संक्षेप में इस प्रकार है। अब ये कौवा और तोता वोता बोलते थे, ये सब चीज जो है काल्पनिक है, बाकी सब ऐतिहासिक है। जैसा कि मैंने कहा कि सूफियों में कल्पना और इतिहास का मेल है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, कथा को देखते हैं। वैसे आपने पद्मावती मूवी देखी होगी सभी ने, संजय लीला भंसाली की, तो बस थोड़ा सा उसी को याद रखना है। बस वहाँ पे राघव चेतन है और यहाँ सुख सुखी संवाद है। पहले तोते बोलते थे, यूट्यूब पे मैंने देखा तोते अब भी बोलते हैं। पहले मुझे लगता था कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कोई पक्षी बोल सकता है, लेकिन यूट्यूब पे मैंने एक ऐसा तोता देखा है जो कि बोलता है। तो अब क्योंकि वो बोलता है, उसके वीडियोस उसके डालते रहते हैं जो भी उसके गार्जियंस हैं, अब क्योंकि वो बोलता है तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद लगती है कि जब आज के ज़माने में इतना बोल सकता है तो हजारों सदियों पहले तो यार वो काफ़ी बोल सकता था। यानी वो निश्चित तौर पे बोलने वाले तोते रहे होंगे और इस तरीके की प्रशंसा की होगी, तो थोड़ा सा विश्वास इस पर हम कर सकते हैं। देखते हैं, सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं ना मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था अर्थात तोता था, जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। हो सकता है, पॉसिबल है भाई, जब वो तोता बोल सकता है आज के ज़माने में, तो उस समय तो पॉसिबल, उस समय तो बहुत कुछ पॉसिबल था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर ना मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया।
सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के हाथ में पड़ गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के महाराजा रतन सेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया, तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस बहस की कहीं यह सुआ राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा ना कर दे, उसे मारने की आज्ञा दे दी, पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर में छिपा लिया। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रत्नसेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया, उसकी सारी व्यथा कह सुनाई गई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से योगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत जहाजों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के। कहाँ जा रहे हो बाबू? नहीं, मार्केट नहीं जाते। पैसे लेके जा रहे हो आप लोग? तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। एक्चुअली मैंने आपको कल ही बताया था कि मेरी बेटी का बर्थडे है शाम को, इसीलिए मैं ये सुबह सुबह वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ताकि क्योंकि शाम को तो क्लास आपके लिए मैं तैयार कर नहीं पाती, तो अभी मैंने कर लिया। और बच्चों में अपने बर्थडे को लेकर विशेष उत्साह होता है, ये ले आए वो ले आए, तो बच्चे गए मार्केट ही चले गए। अब उनको चलिए ठीक है, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं ना। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत जहाजों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह कह सब हाल कह सुनाया। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया, उसके दर्शन अच्छी तरह से न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ, पर इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघल द्वीप पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली पर देने के लिए ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ पहुंचे। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों में पड़ गया और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नाम का एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, और पंडित को नीचे दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीय कहकर यक्षिणी के बल से चंद्र ग्रहण दिखा दिया। पर राजा को यह कार्रवाई जब मालूम हुई तो उसने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसके दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र लिखा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ को घेरे रहा, पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसे छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तो बहुत व्याकुल हुई। तुरंत एक वीर छत्राणी के समान अपने पति का उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे। बादशाह के पास ये संवाद भेजा गया कि पत्नी अपने पति से थोड़ी देर में मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उनमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आती देख वृद्ध गोरा तो कुछ देर सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन के कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया।
उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम कथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाई और सिद्धियों के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। तन चित्र अउ मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धिपद मन चीना, गुरु सुवा जी पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई ना एहि चित बंदा, राग अवधूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो इस प्रकार एक रूपक बांधा है विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से। इस पर एक रूपक काव्य भी इसको कहा जाता है, प्रतीकात्मक काव्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखिए गुरु को क्या माना है, तोता का प्रतीक, गुरु का प्रतीक तोता है। नागमती दुनिया का धंधा है। राघव कौन है, शैतान है। राघव चेतन क्या है, शैतान का रूप है। और अलाउद्दीन खिलजी को क्या माना है, माया का रूप माना है। ये सिंगल बुद्धि पद्मनि चीना, बुद्धि कौन है, पद्मनि। हृदय तन चित्तु अरु मन राजा कीना, है ना। तो ये सारे प्रतीक और रूपक के माध्यम से उन्होंने अपने काव्य की विशद व्यंजना की है, विशद कल्पना की है। जैसा कि मैंने आपको कहा, कुछ तथ्य ऐतिहासिक है और कुछ काल्पनिक है। तो इसी प्रकार ये आपने मूवी भी देखी होगी तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे मूवी ठीक ठाक थी, बहुत अच्छी भी नहीं कह सकते। मुझे लास्ट वो जौहर वाला जो सीन था वो, और थोड़ा सा अंत ही उसका अच्छा लगा। रणवीर सिंह की एक्टिंग भी थोड़ी सी अच्छी लगी। बाकी मुझे लगता है सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो ये थी कि दीपिका पादुकोण जैसी लंबी लड़की के साथ शाहिद कपूर कहीं मैच ही नहीं कर पाए। वो राजपूत जो 6-7 फुट के लंबे बाके नौजवान हुआ करते थे, उनके शरीर की कदकाठी ऐसी थी कि राजा प्रताप मतलब 80-80 किलो के भाले लेकर वो लोग चलते थे। उसके यार एक ऐसे कुछ सा लड़का, छोटा सा जड़ा सा, मतलब अजीब ही लग रहा था वो। यदि उसकी जगह थोड़ा सा लंबे चौड़े किसी व्यक्ति को, जो सुशांत सिंह राजपूत है या कोई भी लंबे चौड़े व्यक्ति को रखते, तब वो अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने की स्थिति में थोड़ा लगता। उनका जब युद्ध भी हो रहा था ना, तो पता नहीं अजीब ही तरीके का लग रहा था। खैर वो मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको ये बताना है कि उस तरीके के राजपूतों में नहीं हुआ करते थे। राजपूतों में बहुत अच्छी हाइट और वो सब चीज़ें हुआ करती थी। तो ये सब कहानी आपने समझ ली है। अब जब आप नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे वो भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा आपको। प्रतीक काव्य किसको कहा गया, ऑप्शन में 4 आए आपको। रूपक काव्य किसे कहा गया, तो भी आप ऑप्शन में अच्छे से छांट के लगा लेंगे। आगे देखते हैं। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्वबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार, वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मावती के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है, वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उनमें पाई जाती है। कुछ पद देखिएगा। जब आप पद्मावती के रूप का वर्णन सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि किसी और लोक में ही पहुंच गए, ईश्वर के रूप की आप वर्णन कर रहे हो। और वो सही है, पद्मावती के माध्यम से जायसी ने ईश्वर के रूप सौंदर्य का ही वर्णन किया है। ये कुछ पद है जो उनको आपको हाईलाइट कर लीजिएगा। सरवर तीर पद्मनी आई, खौफा छोर केस मुकलाई, ससिमुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झांप लेहु चहो पासा। सरोवर के तीर पर किनारे पर पद्मनी नहाने आती है। उसने अपने बालों में से खौफा निकाला, उसके केश खुल गए और उसके कैसे काले केश कैसे लग रहे। मलयगिरी पे, मलयगिरी होता है ना चंदन का, जहाँ पे पेड़ होते हैं, तो वहाँ उस वाले पर्वत को ससिमुख अंग मलयगिरी वासा नागिन, जिस प्रकार चंदन के वृक्षों के चारों नाग नागिन लपेटे होते हैं, उसी प्रकार मलयगिरी पर जैसे कि वो चंदन के जैसे सुबासित केस है, तो उस पर कौन लिपट रहे हैं, उसके बाल जो है वो नाग के समान लपेट रहे हैं। ओने घटा परी जग छाहा, ओन घटा परी जग छाहा, ससी के शरण लिहो जनु राहा, भूरे चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। अब क्या हुआ, उसकी घटाओं से चारों ओर कैसा अंधकार छा गया। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज चंद्रमा को राहु ने निगल लिया। भोले चकोर भी भूल गई सब कुछ, चकोर को भी लगा कि रात्रि हो गई। और मेघों की घटाओं में के बीच में चंद दिखावा, उसका चेहरा कैसा लग रहा है, जैसे कि काले बादलों के बीच में चंदा दिखता है, उसी प्रकार काले
बालों के बीच में उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमकदार सुशोभित हो रहा है। पद्मिनी के रूप के वर्णन में जयसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर भी, जिसके विरह में ये सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़ी सुंदर संकेत किए। वरिणी का वर्णो झमी बनी, साथे बान जहु द्वियनी, उन बानन अस कोसो जो न मारा, वेद रहा सगरो संसारा, गण गण रखता जो जह नहीं गने, बे सब बान आही के हने, धरती बान बेधी सब राखी, साकी ठाट दे सब साखी, रोब राव मानुष तन ठाड़े, सूत ही सूत वेद अस गाड़े, वरुणि बान अस ओपहा, वेद रण बन ढाए, सौजही तन सब रोबा, पखई तन सब पाख। तो जब हम आपको नागमती वाला पढ़ाएंगे उसमें ये पढ़ाएंगे, आगे देखते हैं। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, काम क्रोध विकारों आदि की भी व्यंजना की है। ओहि मिलान जे पहुंचे कोई, तब हम कहब पुरस भल होई, के आगे पर्वत के बाटा विषम पहाड़, अगम सुथी घाटा, बिच बिच नदी खो ओ नारा, ठावई ठाव बैठ बटवारा। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही क्लियर कर दिया था कि उनको इस तरीके से उन्होंने चित्रित किया है कि किस प्रकार साधक जब अपने ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग में जो विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं उनको कैसे पार करता हुआ ईश्वर तक पहुंचना है, इन सब का आभास आपको इन सूफियों की प्रेम मार्गी काव्यधारा के अंतर्गत मिल जाएगा। ठीक है, बाकी की जो कक्षा है उसको कल कंटिन्यू करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो आज मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।